एवरीवन, अगर किसी ने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स का हेडिंग देखकर क्लिक करा है इस वीडियो पे, तो वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ये वीडियो स्पेसिफ़िकली उन्हीं के लिए है जो बिल्कुल सीरियस हैं कि उनको पेपर क्लियर करना है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम। स्पेसिफ़िकली मैं यहाँ पर स्टेट पीसीएस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम्स है किसी भी स्टेट के, और यूपीएससी सीएससी की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूँ तो मैं भी तैयारी कर रही हूँ यूपीएससी की। काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। और अभी इसी ईयर मैंने अपनी स्टेट की अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया और फाइनली गवर्नमेंट जॉब मुझे मिल गई है। बट मैं चाहती हूँ अभी आगे पढ़ना, इसलिए मैंने स्टार्ट किया है। तो अकेले थोड़ी सी मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी को साथ में जोड़कर, या कोई और एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कुछ, कि कुछ उनको साथ मिल जाए, कुछ स्ट्रैटेजी मिल जाए, उनकी कोई हेल्प हो जाए, तो वो हेल्प मैं इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैकअप सा क्रिएट हो गया। अब मेरे पास एक जॉब हो गई है, तो मुझे लगता है कि अब मैं पहले जितनी टेंशन में पड़ती थी यूपीएससी का, अब उससे थोड़ी टेंशन कम होगी। और वीडियोस बनाने का मैं बहुत पहले से सोचती थी, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता था प्रिपरेशन के ड्यूरिंग। तो अब जो है वो थोड़ी सी मैं फ्री हूँ फ़िलहाल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है वो ग्रुप स्टडीज़ करें, या साथ में क्या चल रहा है, कैसे आगे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग। और जहाँ तक यूपीएससी जर्नी की बात है, तो मैं प्रीलिम्स दे चुकी हूँ, कभी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। इस जो लास्ट ईयर था वो मैंने नहीं दिया था, लेकिन उससे लास्ट ईयर का मैंने प्रीलिम्स दिया था। एंड दिस इज़ माई स्कोर। पेपर 1 में 85.92, और कैटेगरी में जो है वो मेरा 1.5 मार्क्स कम थे ओनली इसकी कट ऑफ से। एंड पेपर 2 तो मेरा हमेशा क्लियर होता ही रहा है, और सी सेट, और यहाँ पे 75 है, ठीक है। एंड माय नेम हेयर साक्षी मेहरा, एंड 2024 का ये यूपीएससी का रिज़ल्ट है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट टू सम फॉर सम क्रेडिबिलिटी, कि एटलीस्ट अगर आप कुछ किसी को सुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी होगा कि हर किसी को होता है कि हम क्यों सुने, वाई शुड वी लिसन टू मतलब सम रैंडम पर्सन ऑन यूट्यूब। तो मैं ये मार्क्स बताकर ये शो करना चाहती हूँ कि आज इन 2024 अटैम्प्ट आई वॉज सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स यूपीएससी। मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी प्रीलिम्स की। बस अगर मुझे मेरे थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो मैंने अभी मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन याद है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज का था श्रीलंका वाला, वो मेरा गलत हो गया था, या और भी थे कई रैंडम जो बड़े इजी थे। एक भी ठीक हो जाता अगर, तो मैं मेंस लिख पाती, एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती। बट ये भी एक फैक्ट है कि मेंस की भी मैंने प्रिपरेशन कुछ खास नहीं करी थी, तो अगर मेरा प्री हो भी जाता तो मे बी मैं मेंस जो है क्लियर नहीं कर पाती। तो अब मैंने सोचा है कि ये वाला अटैम्प्ट जो था मैंने नहीं दिया। अब मैंने 2026 के लिए जो वो प्रिपेयर करने जा रही हूँ। एंड स्टार्ट किया मैंने एथिक्स से स्टार्ट किया। भी मैं होल जो स्ट्रैटेजी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे मैंने एक प्लान सा जो है वो बनाया है ऑब्वियसली, ठीक है। यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर जाना चाहते हैं तो होप सो जाएँ कभी ना कभी। तो यहाँ पे आप यूपीएससी सीएससी 2026 के लिए, या स्टेट एग्जामिनेशन कोई भी, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं इसलिए हिमाचल प्रदेश जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है उस पर भी ध्यान दूँगी। और अगर कोई स्पेसिफिकली स्टेट एग्ज़ाम्स को कर रहा है टारगेट, तो तब उसके लिए भी बेनिफिशियल है, जिसमें प्रीलिम्स मेंस वाली स्टेट होगी। और यूपीएससी के लिए तो ये है ही है मेन। कंप्लीट हम देखेंगे प्रीलिम्स और मेंस। ये मैंने हमेशा गलती करी है। अपने स्टेट एग्जामिनेशन में भी मैंने लास्ट प्री क्लियर कर लिया था, लेकिन मेंस के लिए मैं कभी भी रेडी थी ही नहीं। और ये बात सच है कि कभी ना कभी अगर मेहनत के साथ साथ कभी लक काम कर जाएगा तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप मेंस में फंस जाएंगे, क्योंकि मेंस के लिए सिलेबस कंप्लीट करना, ऑप्शनल कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। स्पीड मेंटेन करना, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अपने स्टेट का मेंस लिखने का एक्सपीरियंस मेरे पास है 1 टाइम। एंड सेकंड मैंने जो एलाइड सर्विसेज का किया क्लियर, उसमें भी मेंस था। तो वो चीज़ है, वो डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो पहले देख लेते हैं कि बेसिक कौन ये वीडियो से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो वो है कि बेसिक नॉलेज मैं मान के चली हूँ कि जनरल स्टडीज़ की आपको है। किस तरह से हो सकता है आपने इसी ईयर प्रिपेयर किया हो, लेकिन आपने बेसिक बुक्स पढ़ ली है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, है ना, और एनवायरनमेंट वगैरह आपको पता है कि क्या चीज़ है, कैसे है। या फिर आप कुछ प्रीलिम्स दे चुके हैं, कुछ एक मेंस लिख बैठे हैं, या इवन इंटरव्यू तक भी पहुंचे, और समहाउ आप नहीं जो है मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है वो आपका नहीं आया।
तो वो लोग अगर बिल्कुल बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर रहे हो, बिल्कुल देख के ही सोच रहे हो, तो मुझे लगता है कि टाइम की थोड़ी कमी रहेगी अकॉर्डिंग टू यूपीएससी कैलेंडर। लेकिन अगर आपकी स्टेट के एग्ज़ाम है जिसको ज़्यादा टाइम है अभी, या अगर आपको लगता है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो, टाइम ज़्यादा देकर, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग वर्किंग भी होते हैं और कुछ जॉब में भी होते हैं ऑलरेडी, तो टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। लेकिन अगर कोई फुल टाइम भी पढ़ सकता है, इतनी डेडिकेशन है, तो ऑब्वियसली यार पॉसिबल तो हर चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं हो सकता। तो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया और आज से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो येस यू कैन। तो वो आप पे है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस टाइम टेबल को देख के, स्ट्रैटेजी को देख के, और अपने अकॉर्डिंग आप फिर इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। सेकंड, डेडिकेशन ऑब्वियसली ज़रूरी है। एग्जामिनेशन स्कीम आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम है, क्या स्टेजेस होंगी, क्या क्या पूछते हैं, और सिलेबस आपके पास हैंडी होना चाहिए, या आपके जो भी सिस्टम में, लैपटॉप में, टैब में वो सेव हो, या आपके पास प्रिंट आउट हो, ठीक है। वो सब आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स की बात करें तो डेट दी गई है मई 24। अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर कुछ भी सब बढ़िया रहता है तो इसी डेट पे पेपर कंडक्ट होगा। और जैसे कि मैंने बताया, मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, तो वो हिमाचल में जनरली यूपीएससी के एक मंथ के बाद जो है ये पेपर हो जाता है, मतलब यूपीएससी के बाद हो जाता है स्टेट पीसीएस का, और पहले भी हो सकता है कुछ, तो अकॉर्डिंगली मैं उसको फिर उसकी तरह हैंडल कर लूँगी, ठीक है। तो पहले हम यूपीएससी के देखते हैं, फिर थोड़ा सा एक हम थोड़ा सा देखेंगे कि अगर हम यूपीएससी नहीं करना चाहते लेकिन स्टेट की तरफ ध्यान देना चाहते हैं तो हम क्या चेंजेस कर सकते हैं इस वाले स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल में, ठीक है। तो प्रीलिम्स और मेंस रहता है और इंटीग्रेटेड हम चलेंगे, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ ये मिस्टेक ना करें कि प्री, मैं मानती हूँ मैं भी प्री से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, ये नहीं सोचना लेकिन कि हो तो सही प्री, हम मेंस देख लेंगे, अभी टाइम है। तो अभी हम ये वाला जो ईयर का जो टाइम बचा है वो हम मेंस को डेडिकेट करेंगे। और मैं बताऊंगी सिर्फ मेंस नहीं, उसमें आपका थोड़ा बहुत प्री भी हो जाए, इस तरह से हम करके चलेंगे, ठीक है। तो मैंने इस तरह से लिखा है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हम थोड़ा सा मेन ओरिएंटेड रहेंगे, एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में तो फिर आपका प्रीलिम्स है ही है, और इसमें तो हम जनवरी से ही प्रीलिम्स के तरफ ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। सितंबर, देखो इतना ज़्यादा मैंने डेडिकेटेडली ऐसा नहीं किया है, डिवाइड ही कर दिया पूरा, इस दिन यही करो, देखो सभी का अपना शेड्यूल होता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी वीकनेसेस, अपने फेवरेट सब्जेक्ट है, अपने जो बोरिंग लगते हैं, है ना, सब कुछ। तो मैंने एक जर्नल सा, एक ओवरव्यू सा देने के लिए बनाया कि आप इस तरह से टारगेट करेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें अकम्प्लिश हम कर पाएंगे अपने टारगेट्स। बाकी आप इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सितंबर टू दिसंबर मेंस ओरिएंटेड रहेंगे और प्री के बेसिक्स साथ साथ में हम करते जाएंगे। मैं अभी काफ़ी दिन से स्टार्ट कर दिया था मैंने अगस्त में, बीच में कुछ दिन ऐसे भी गए और कुछ दिन मैंने एथिक्स पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। देखो जीएस पेपर 4 है, ये चीज़ें मैं यहाँ नहीं बता रही, हर पेपर की अपनी वेटेज है, हर पेपर इंपॉर्टेंट है। एथिक्स भी अच्छे मार्क्स देता है, और एंड में आफ्टर प्रीलिम्स इतना टाइम नहीं होगा, हमें ऑप्शनल भी करना है, और जीएस से भी हम बड़ा ज़्यादा घबरा जाते हैं बाकी 3 सब्जेक्ट से, जीएस 1 2 3 से। तो आपको क्या करना है कि जो एथिक्स है वो अगर आप कोशिश करें कि पहले ही कर लें, किस तरह करना है, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है, उस पर हम पर्टिकुलरली एक एक वीडियो बनाते जाएंगे। जिस तरह से इस वीडियो पे रिस्पॉन्स आएगा अकॉर्डिंगली, कितने लोग जुड़ते हैं और क्या जो है वो ज़रूरत है सबकी, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अभी हम ज़रा सा जर्नल ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है। तो सितंबर में मैंने रखा है कि एथिक्स, हमें एथिक्स को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब आप यूट्यूब पे, जैसे मैं अभी फ़िलहाल देख रही हूँ तो मैं मैराथन वीडियो देख रही हूँ पूरी, जिसमें मेरे को बेसिक पूरा सिलेबस के एक एक जो कीवर्ड है उसका एटलीस्ट ओवरव्यू मिल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। PYQs हमें देखने हैं, पढ़ने हैं, और उसका थोड़ा सा आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि हाँ इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। और नोट्स मेकिंग आपने कर लेनी है, कैसे करनी है, क्या करना है, वो भी मैं आपको धीरे धीरे सब बता दूँगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि ऑब्वियसली मेंस ओरिएंटेड है पूरा ज़्यादा, इसमें कुछ भी प्रीलिम से नहीं पूछा जाता, ये करना है। और मेंस के बाद हमने प्री के लिए जो थोड़ी सी बेस बनाने हैं, वो जून और जुलाई के हमने करंट अफेयर पढ़ने, कहाँ से पढ़ने, कैसे पढ़ने, अगेन बाद में। और प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं हमने, कि मेंस का भी एक स्ट्रक्चर सा मिलता जाए हमें, कि मेंस में अगर वो टॉपिक पूछ लिया जाता है तो मेरे पास थोड़ा कंटेंट हो, और प्री के लिए जो फैक्ट है वो तो करने ही करने हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पे जो ब्लैक से लिखा है वो 5 to 7 डे सी सेट। देखो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुकी, जैसे आपने मेरा स्कोर देखा सी सेट में, मैं क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ टफ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं भी 3 दिन 4 4 दिन सी सेट को दूंगी, या हो सकता है किसी एक मंथ में मैं लगातार 10 दिन सी सेट को दे दूँ, वो आपके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा वीक है, प्रीलिम्स सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो मेंस का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं मेंस में इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप बिना मतलब
अगर हम अभी से ही प्री स्टार्ट कर देंगे तो हम लगे रहेंगे धीरे धीरे धीरे, और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम मेंस में फंस जाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंस का ज़्यादा रखा है। लेकिन आपको सी सेट अगर आपका किसी का भी वीक है तो प्लीज़ उसको फॉर ग्रांटेड मत लें, उसको जो है लाइटली ना लें। 5 to 7 डेज़ आप हर मंथ निकालते जाइए। ज़्यादा दिन निकालने आप ज़्यादा दिन निकाल लीजिए। किसी का ज़्यादा वीक आप वहाँ से पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला हटा कर वहाँ पे भी सी सेट आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया हमें सितंबर मंथ में एथिक्स GS4 को अंडरस्टैंडिंग कर लो, नोट्स मेकिंग कर लो, और PYQs को एक बार देख लो, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के नोट्स बना लो अगर बना सकते हो जल्दी से। अगर आपको लगता है कि नहीं आपका सी सेट बहुत ज़्यादा जो है वो वीक है और प्री से भी बहुत डर लगता है, तो ठीक है, आप सिर्फ एथिक्स कीजिए और बचे हुए टाइम में आप प्री ओरिएंटेड जो है वो करंट अफेयर्स कर लीजिए, ठीक है, और सी सेट कर लीजिए। नेक्स्ट इज़ अक्टूबर। यहाँ पे मैंने डेज़ जो हैं वो डिवाइड किए। वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स बनाइए 10 डेज़ में। PYQs देख लीजिए और उसकी कोई वीडियो देख लो, या कोई रैंडम सी बुक पढ़नी है आपको छोटी सी, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 1-2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आपको प्रीवियस ट्रेंड देखना है। मैं वही कह रही हूँ, मैं ये मान के चली हूँ कि आपको पेपर स्कीम पता है, आपने कई बार पेपर लीक दिया है, या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ठीक है, वो चीज़। और अगर बिल्कुल भी नहीं पता, उसके लिए भी अगर आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए तो आप वो मुझे बता सकते हैं। 10 डेज़ मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए लिखा है, जिसमें आप यूट्यूब से वीडियो देख लो, जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी NCERT रिलेटेड है वो वीडियोस देख लो, उससे क्या PYQs आए हैं, और नोट्स मेकिंग कर लो एक एक टॉपिक की, कैसे, या हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई, या फिर आप अर्थक्वेक का पूछ लेते हैं, या कुछ भी जो भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड वो कर लीजिए। और 10 डेज़ जो बचे हैं उसमें आपने करंट अफेयर्स करने मंथ वाइज, ठीक है। और सी सेट के लिए अब वही, आप किसी को फिर लगता है कि सी सेट बहुत ज़्यादा वीक है तो यहाँ से वो डेज़ को 2 डेज़ को कम कर सकता है, और उसको जल्दी में कर ले, या कुछ टॉपिक्स रहने दो जो आप आफ्टर प्री करोगे। नवंबर दिसंबर कम्प्लीटली ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए। मैं ये बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि आपने सोच लिया आपका ऑप्शनल क्या होगा, आपने उसके रिसोर्सेज ढूंढ लिए, आपके पास बुक है, रिसोर्सेज है, मटेरियल है, सब है। तो आपने नवंबर में आपने ऑप्शनल 1 करना, और दिसंबर में ऑप्शनल 2 मैं करूँगी, ठीक है। मेरा सोशियोलॉजी है तो मैं वो करूँगी। और अंडरस्टैंडिंग उसकी वही वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, नोट्स बनाओ, PYQs देखो, है ना, वो सब आपको करना चाहिए। बुक पढ़नी है, 1 मंथ इनफ है एक पेपर के लिए, ऑप्शनल 1 के लिए, और दिसंबर में आप सेकंड पेपर करोगे। फिर वही बात है, अगर किसी को फिर से लगता है कि नहीं हम प्री के लिए अभी इतने रेडी नहीं हैं, तो आप जो है वो 10 डेज़ यहाँ से कम करके ऑप्शनल के 2 टॉपिक्स आप लेफ्ट कर दीजिए, या थोड़ा सा उसको जल्दी कंप्लीट कीजिए और वहाँ पे सी सेट कीजिए। न्यू ईयर 2026 में हम जब एंटर हो जाएंगे तो अब हम प्रीलिम्स के तरफ ध्यान देंगे, सिर्फ मेंस को हम भूल जाएंगे। नोट्स बना के रख लेंगे कि वो जो हमें बाद में हैंडी मिले। देखो मैं यही चाहती हूँ, मेरी इस बार की स्ट्रैटेजी यही है कि जब मेरा प्रीलिम्स हो जाए, होप्स हो, तो मेरे पास, मुझे टेंशन ना हो, मेरे पास नोट्स रेडी है, मेरे को बस उनकी रिवीजन करनी है और मुझे टेस्ट सीरीज़ लिखनी है। मैंने ये सोच के रखा है इस बार, ठीक है। तो आप भी वही सोच के चलिए। तो न्यू ईयर में प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जनवरी मंथ में हमें क्या करना है, 10 डेज़ करंट अफेयर करने हैं। मैगजीन्स आराम से पढ़ सकते हो आप, 2 दिन में एक मैगजीन पढ़ी जाती है, ठीक है। तो आप 10 डेज़ करंट अफेयर, 10 डेज़ पॉलिटी लक्ष्मीकांत से, जो आपने नोट्स अगर कभी बनाए हैं, अगर नहीं बनाए तो आप बुक से रीड कीजिए, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। PYQs वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिएगा हर जगह पे मैंने PYQs लिखा है, क्योंकि ये जो मैंने आपको अपना स्कोर बताया UPSC का, इस मुझे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छे से याद है। मैंने सिर्फ मतलब जितने साल के PYQs थे वो बिल्कुल अच्छे किए थे, और करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छे से मैंने मेहनत करी थी, और प्लस सिर्फ बेसिक बुक्स पढ़ी थी। इनफ है, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इसमें, आई गारंटी यू, ठीक है। तो ये करना है। 10 डेज़ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को दी है, जैसे मैं स्पेक्ट्रम से करती हूँ, तो आपने उस पर ही कर लेना। ज़्यादा नोट्स अगर नहीं बनाए हैं अभी तक तो इतना ज़्यादा मत पढ़िए उस चीज़ों में। अगर बाई चांस नोट्स बनाए भी हैं प्रीवियस वाले, तो मैं वो शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और PYQs आपने देखने अगेन, सी सेट को ऐड कीजिए। करंट अफेयर से 2-3 दिन इससे दिन हटाइए और सी सेट कीजिए। फरवरी मंथ छोटा होता है, करंट अफेयर कर लीजिए 2 मंथ्स के। एनवायरनमेंट रखा है इसलिए एक ही चीज़ रखिए। और 8 डेज़ में किसी का बैकलॉग है, कुछ बच गया वो कर ले, या फिर जिनका सी सेट है वो सी सेट पर ध्यान देंगे फरवरी में। देन मार्च में इकॉनमी टाइम लगेगा, 15 डेज़ दिए मैंने, 10 की बजाय। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट मैं मान के चली हूँ आपने पहले भी पढ़ी होगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो इकॉनमी पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। 5 डेज़ मैंने साइंस और टेक के लिए रखे हैं, इसमें ज़्यादा कोई बुक और वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई रैंडम मैगजीन पढ़ लो और PYQs देख लो इसके, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, बेसिक पूछ लेते हैं, और कहीं बड़े टफ पूछते हैं तो वो हम कर भी नहीं सकते, ठीक है। और 10 डेज़ करंट अफेयर्स के लिए फरवरी मंथ के कर लो, और यहाँ से 1 मंथ के इतने ज़्यादा दिन लगेंगे, इन 10 डेज़, तो आपने टाइम एडजस्ट करके सी सेट करना है उसमें।
देन अप्रैल, ठीक है, मई आने वाला होगा तो अप्रैल में डर लगेगा। 1 मंथ की करंट अफेयर 5 डेज़ में कंप्लीट कर लो, इंटरनेशनल रिलेशंस करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने नहीं दिए थे जब मैंने ये वाला अटैम्प्ट दिया था, मैंने PYQs ही किए थे अच्छे से, ज़्यादा मॉक नहीं दिए थे। आपने देने हैं तो आप विज़न के या कोई भी आप जो भी इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं आप उसके दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने ऑलरेडी इतने पेपर दे दिए तो मुझे मॉक तो नहीं देने का मन करता है। PYQs मैं देखती रहती हूँ, तो वो आप पे डिपेंड है। तो आप इसमें बांट लीजिए, अभी से आप हर वीक कर लीजिए 2 मॉक्स, है ना। 10 डेज़ आपने एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर को, जिसको मैं नहीं पढ़ती, मैंने PYQs ही देखे थे, मैंने इसको नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे टफ लगता है, मुझे याद नहीं होता, फैक्ट याद नहीं होते, और बहुत ज़्यादा जो है वो टफ पूछते हैं एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर, तो मैं इसको जनरली स्किप कर देती हूँ। आप पे है, अगर आप उसको 10 डेज़ देने, अगर बाकी सब प्रिपेयर है, और अगर आपको लगता है इकॉनमी, पॉलिटी, मॉडर्न एनवायरनमेंट, इनमें से कुछ वीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको छोड़ के उन सब्जेक्ट्स को ध्यान दें, उन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। अब हमारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। 10 डेज़ में आपने जल्दी से पॉलिटी, मॉडर्न को रिवाइज करना है, 2 मॉक्स दे देने हैं, और अगर आपने इनमें से कुछ भी हटाना तो मैंने आपको बता दी कि आपने उसमें CSAT करना है और उसके भी मॉक देने हैं। मई में आप 5 डेज़ एनवायरनमेंट और 1 मॉक दे दीजिए, इकॉनमी को रिवाइज कीजिए, 1 मॉक दे दीजिए, और बचे हुए 10 डेज़ में करंट अफेयर्स और मॉक देना तो दीजिए, वरना जब बचे हुए उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे उसकी रिवीजन करनी है। मई में तो रिवीजन ही करनी है, ठीक है, जितना हो गया अब नया नहीं पढ़ेंगे हम। और 24 को वो दिन होगा जब हम फाइनली इतने कम महीने की मेहनत जो है वो हमें फाइनली उन जो लिमिटेड आवर्स है उसमें जो है वो अपनी कंप्लीट जो है वो नॉलेज अप्लाई करके उस पेपर को क्लियर करना है। उसके बाद की स्ट्रैटेजी ज़्यादा लॉन्ग में नहीं, मैंने शॉर्ट में बताया। उसके भगवान करे कि हम सभी का प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, देन हम मेंस की तरफ देखेंगे। तो फिर हम जून जुलाई में टेस्ट सीरीज़ करेंगे, जैसे ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ करेंगे जून में, पूरे साथ साथ नोट्स भी याद करते जाएंगे और साथ साथ में टेस्ट लिखते जाएंगे। जुलाई में भी नोट्स को रिवाइज करेंगे, टेस्ट लिखते जाएंगे, और अगस्त में हम टोटल रिवीजन पे आ जाएंगे। तो ये तभी हो सकता है कि अगर हम अभी मेंस पे ध्यान दें, और फिर जनवरी टू जो हम मई है वो हम प्रीलिम्स पे ध्यान दें। और अगर आपको प्रीलिम से डर लगता है तो अभी वाला टाइम बढ़ाते जाइए। मैंने तो बहुत कम 10 दिन अगर मैंने लिखे हैं, और अगर उस 10 डेज़ में कोई 5 से 6 आवर्स दे रहा है तो मुश्किल है, तब वो सिर्फ मेंस करे। अगर कोई ज़्यादा टाइम दे सकता है, 10 to 12 आवर्स दे सकता है, फ्री है, वर्किंग नहीं है, तो वो जो है वो अच्छी तरह से प्री और मेन दोनों को जो है वो इकट्ठा लेके चल सकते हैं। आप उन दिनों अभी वाले मंथ्स में क्या कर सकते हैं, PYQs को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, है ना, अपने बेसिक्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक एक जो है एक एक बार और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वर्क करेगा, और ये करेगा, ज़रूर करेगा, बिकॉज मैंने अगर 85 समथिंग स्कोर किया है, जो कि मैंने कभी मॉक में भी नहीं किया होगा, और कभी मेरे प्रीलिम्स जो है ईजिली क्लियर नहीं हुए हैं, तो वहाँ तक मैं पहुँची, तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी वर्क ज़रूर करेगी। एंड जो पहले प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है, जो मेंस भी लिख चुके हैं, कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स होंगे, तो उनका ये है कि हाँ, टाइम लगता है लेकिन वो ज़रूर एक दिन काम आएगा। तो आप मेंस में अगर रुक रहे हैं तो मेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, और फिर प्री पे, दोनों को ही आपने बैलेंस करके चलना है। जहाँ तक स्टेट वालों की बात है, अगर कोई स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जैसे मैं भी स्टेट का दूंगी, तो आफ्टर UPSC प्री आप स्टेट का जो है एक ही सब्जेक्ट अलग होगा, और एक एथिक्स नहीं होगा। जैसे हिमाचल में तो एथिक्स नहीं है, बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है, आई गेस नहीं होता GS4, तो हिमाचल प्रदेश सर्विसेज में GS4 नहीं होता, तो उस एथिक्स की जगह मैं जो हिमाचल प्रदेश जो है वो, अभी तो मैं एथिक्स ही करूँगी लेकिन लास्ट में मैं सिर्फ हिमाचल प्रदेश का जो है वो GK करूँगी। वैसे ही आप अपने स्टेट का GK कर सकते हैं, आपको एक ही चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, एथिक्स, और बाकी जो है आपका मेंस वगैरह में तो वही सेम मैक्सिमम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा कम रहती है डिफ़िकल्टी लेवल स्टेट में एज़ पर UPSC। तो अगर आप UPSC को बिल्कुल अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करते हैं तो आप स्टेट वाले को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो सारा ये मैंने बनाई है, ये सारा शेड्यूल बनाया है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है वो शेयर कर दूँगी, और आप लोग भी टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर अगर मैं नोट्स बनाऊँगी या कुछ भी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम अब निकाल सकती हूँ, फ्री हूँ फ़िलहाल, जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती, तो तब तक मैं और ज़्यादा अच्छे से ये सब वीडियोज़ और नोट्स बनाने की ट्राई करूँगी। और करंट अफेयर की वीडियोज़ जो मैं वो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि याद भी हो जाएगा मुझे वीडियोज़ बनाते बनाते, और आपके लिए भी मैं काम ईजी कर दूँगी, वो मैं बताऊँगी कि कैसे और क्या चीज़ें होंगी। तो सो गाइज़ यू कैन जॉइन मी, है ना, हम ये मिलकर जो है वो इसको ज़रूर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो गुड लक, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी आपने ये वीडियो देखी है तो बस इसको आप डाउनलोड कीजिए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ये ले लीजिए, और इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसमें एडिशन कर सकते हैं आप, और या फिर इसको देख के अपना भी आप जो है वो शेड्यूल बना सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, और स्टार्ट हो जाइए। 2026 हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। गुड लक, बाय बाय।